डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। नया क्लास, नई वीडियो और नया टॉपिक, लेकिन वही पुराना चैप्टर नंबर 3 उत्पादन और लागत। लागत के बारे में आप जान ही चुके हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में वस्तु के उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो साधनों पर आप जो कुछ भी खर्च करेंगे वही आपका लागत कहलाता है, यानी कि उत्पादन के लिए किया गया खर्च लागत होता है। लागत कितने प्रकार के होते हैं वो जान लिया। अब लागत के विभिन्न अवधारणाओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन फलन को 2 वर्गों में बांटा जाता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अब अल्पकाल में उत्पादन के साधन 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घकाल में एक ही प्रकार के होते हैं। खैर वो छोड़ो, हमें लागत की बात करनी है। तो यहाँ पर लागत को भी 2 वर्गों में बांटा जाता है, इसीलिए हमें लागत की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी अल्पकालीन अवधारणा है, कौन कौन सी दीर्घकालीन अवधारणा है। फिलहाल आज मैं आपको केवल अल्पकालीन अवधारणाओं की बात करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हमें समझना होगा कि लागत की विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी। अवधारणाओं को पढ़ने से पहले हमें उत्पादन लागतों को थोड़ा सा समझना होगा कि उत्पादन लागतों को 2 वर्गों में बेसिकली बांटा जाता है, क्योंकि साधन ही 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है अल्पकाल में उत्पादन फलन और एक होता है दीर्घकाल में उत्पादन फलन, यानी कि उत्पादन फलन और अल्पकालीन होता है। तो ऐसे में लागत, क्योंकि अल्पकाल में भी खर्चा चाहिए, दीर्घकाल में चाहिए, तो अल्पकाल में उत्पादन लागत क्या होता है और दीर्घकाल में उत्पादन लागत किसे कहते हैं, कि अल्पकालीन उत्पादन लागत और दीर्घकालीन उत्पादन लागत। तो अल्पकाल में उत्पादन की लागतों को 2 वर्गों में बांटा गया। 2 प्रकार होती हैं, स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें। क्यों? क्योंकि अल्पकाल में साधन ही 2 प्रकार के होते हैं। कुछ साधन हम परिवर्तित कर सकते हैं, कुछ को नहीं। जिनको परिवर्तित कर सकते हैं वो होता है परिवर्तनशील साधन, और परिवर्तनशील साधनों पर किया गया खर्च परिवर्तनशील लागतें कहती हैं। और जो स्थिर साधन होते हैं जिसको अल्पकाल में नहीं बदल सकते, वो स्थिर रहते जैसे मशीन वगैरह, उसको हम उस पर किया गया खर्च जो है स्थिर साधन लागत कहते हैं। लेकिन दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। जब साधन स्थिर नहीं होते हैं तो ऐसे में लागतें भी स्थिर नहीं होती हैं, यानी कि दीर्घकाल में केवल और केवल परिवर्तनशील लागतें ही पाई जाती हैं, जिसके बारे में हम किसी दूसरे लेक्चर में पढ़ लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर लागत की विभिन्न अल्पकाल अवधारणाओं की बात करेंगे, जो कि अल्पकालीन उत्पादन लागतों के नाम से जाना जाता है। अगर अल्पकालीन उत्पादन लागतों की बात करें, नॉर्मली अगर आप पूछा उत्पादन लागतों की अवधारणाओं के बारे में बात कीजिए तो यही बताएंगे। दीर्घकाल के लिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन बाकायदा लिखा होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो समझ लिए कि आपसे अल्पकालीन उत्पादन लागतों के बारे में ही पूछा जा रहा है। यहाँ पर अल्पकाल में उत्पादन लागतों के 3 अवधारणाओं की बात होती हैं। नंबर 1 कुल लागत, इंग्लिश में बोलते हैं टोटल कॉस्ट, इन शॉर्ट TC। औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, इन शॉर्ट AC। सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, इन शॉर्ट MC। यहाँ पर क्योंकि लागतें 2 प्रकार की होती हैं, साधन ही 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे में यहाँ पर लागतों को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। एक है कुल स्थिर लागत और दूसरा है कुल परिवर्तनशील लागत। कुल स्थिर लागत को बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, ऐसे में इसका शॉर्टकट बनता है TFC, जबकि कुल परिवर्तनशील लागत को बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट और इसका शॉर्टकट बनता है TVC। फिलहाल इनका डिटेल मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा धीरज धरिए। औसत लागतों को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक औसत स्थिर लागत यानी कि AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट, और दूसरा होता है औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ABC। और सीमांत लागत के कोई प्रकार है नहीं, वो अपने आप, क्योंकि अतिरिक्त लागत के बारे में बताता है, तो हमें इन सब के बारे में पढ़ना होगा एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कुल स्थिर लागत की। कुल स्थिर लागत, जाहिर सी बात है, स्थिर साधनों पर जो भी स्थिर साधन होते हैं, क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधन को हम नहीं बदल सकते, इतना समय नहीं होता है कि उनको बदल, तो स्थिर साधनों पर जो भी खर्च करते हैं उसे स्थिर लागत के नाम से जानते हैं। मतलब है कि स्थिर लागत उस कुल खर्च को कहते हैं जो उत्पादक उत्पादन के स्थिर साधनों की सेवाओं को खरीदने के लिए या फिर उन सेवाओं को भाड़े पर लेने के लिए खर्च करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मशीन चाहिए, ठीक है, आपको ज़मीन चाहिए, तो इन सबको या तो खरीद के लेके आएंगे या किराए पे लेके आएंगे। तो इन साधनों पर जो भी आप खर्च करेंगे, जिसको अल्पकाल में आप घटा या बढ़ा नहीं सकते, तो ऐसे साधनों पर किए गए खर्च को हम कुल स्थिर लागत, ये उत्पादन के बढ़ने
और उत्पादन के घटने पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक दुकान है और आपने दुकान किराए में ले रखी है और जिसका किराया है 5,000 रुपये। भाई दुकान किराए पे आपने ले रखा है, अब दुकान में बिक्री हो या नहीं हो इसको दुकान के मालिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको टाइम से किराया चाहिए, तो ये जो किराया आप देंगे दुकान का किराया, क्योंकि ये दुकान किसके अंदर में आता है, कौन से साधन है, ये लैंड के ज़मीन के अंदर आता है, तो उस पर देने वाला किराया स्थिर साधन होगा, स्थिर लागत होगा ये, क्योंकि ये उत्पादन के साथ साथ ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो स्थिर लागत उत्पादन के आकार से अप्रभावित रहती हैं। तो ऐसे में जब भी हम कुल स्थिर लागत की बात करेंगे, इसका जो वक्र बनेगा बिल्कुल सीधा बनेगा इस तरह से, दैट इज़ TFC, कुल स्थिर लागत। उत्पादन चाहे बढ़े, पहले ये यूनिट है 1 2 3 4, उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन कुल स्थिर लागत यानी कि TFC हमेशा समान रहती हैं। अगर 40 रुपये पहला खर्च हो रहा था, हर बार उतना ही खर्च होगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम स्थिर साधनों को ना ही बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं। ये पहला हो गया। दूसरा होता है कुल परिवर्तनशील लागत, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर साधनों का प्रयोग होता है, तो उत्पादन के लिए हमें परिवर्तनशील साधन भी चाहिए होते हैं, और परिवर्तनशील साधन वो होते हैं जो उत्पादन के साथ साथ बढ़ता और घटता रहता है। तो इन साधनों पर जो भी खर्च करेंगे, यानी कि परिवर्तनशील साधनों पर किए गए खर्च को हम कुल परिवर्तनशील लागत के नाम से जानते हैं, और ये लागत उत्पादन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती हैं, उत्पादन घटने के साथ साथ घटती भी जाती हैं। तो यहाँ पर परिवर्तनशील लागत का आकार उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। उत्पादन ज़्यादा तो कुल परिवर्तनशील लागत भी ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए ये उत्पादन की मात्रा है 1 2 3 4, ठीक है, पहले 0 है। अगर उत्पादन कुछ भी नहीं होता है तो हमारा टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट होता है, कुल इस परिवर्तनशील लागत, ये भी 0 होता है। उत्पादन बढ़ता गया तो उत्पादन की लागतें भी बढ़ती चली जाएंगी, उत्पादन की परिवर्तनशील लागतें, जो कि उत्पादन के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। उत्पादन नहीं तो खर्चा भी नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कपड़े की दुकान आपने खोल लिया, ठीक है। अब कपड़े की दुकान आपने खोल लिया, बिक्री बढ़ गई, दुकान में माल भरते चले गए, बिक्री कम हो गई तो माल कम कर दिया, क्योंकि ये परिवर्तनशील लागत है। परिवर्तनशील, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि परिवर्तनशील लागत को कैसे कैलकुलेट कर जाते हैं, इसका सिंपल सा एक फार्मूला है। अगर हमारे पास कुल लागत दे रखा है, तो कुल लागत में से हम कुल स्थिर लागत को घटा देंगे, तो हमें जो निकल के आएगा वो कुल परिवर्तनशील लागत होगा। कुल परिवर्तनशील लागत, क्योंकि उत्पादन की मात्रा के साथ साथ यह जो है लागत हमारी बढ़ती घटती रहती है, तो ऐसे में ये जो वक्र होता है 0 से, क्योंकि कुल परिवर्तनशील लागत 0 उत्पादन होने पर 0 ही होता है, तो ये 0 से शुरू होकर ऊपर की ओर इस तरह से बढ़ता रहता है। ये होता है TVC, ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। अब इसके बाद क्योंकि कुल स्थिर लागत, क्योंकि स्थिर साधनों पर और परिवर्तनशील साधनों दोनों पर किए गए व्ययों का योग करेंगे तो बनेगा हमारा कुल लागत, टोटल कॉस्ट, TC कहते हैं। दैट इज़ किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादक के द्वारा जो भी व्यय किया जाता है उन व्ययों का योग, चाहे वो व्यय स्थिर लागत साधनों पर किया जाए, चाहे वो व्यय परिवर्तनशील साधनों पर किया जाए, तो उन दोनों को जब जोड़ेंगे इसका मतलब होता है कुल लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, इन दोनों का योग होता है। फॉर एग्जांपल, ये हो गया उत्पादन की मात्रा 0 1 2 3 4, ये हो गया कुल स्थिर लागत, हर यूनिट पर बराबर एक समान होता है 50 50 50 50 50, और ये हो गया कुल परिवर्तनशील लागत, उत्पादन के साथ बढ़ता चला जाता है। 0 उत्पादन पर 0 लागत, फिर हो गया 30 50 70 90, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो होगा हमारा क्या चीज़, कुल लागत। दोनों का योग होता है कि कुल कितना खर्च हुआ, स्थिर साधन प्लस परिवर्तनशील साधन, जोड़िए, ये हो गया 50, ये हो गया 80, ये हो गया 100, 120 और ये हो गया 140। तो ऐसे में जब भी हम कुल लागत का ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले आप कुल स्थिर लागत को बनाओ, फिर आप परिवर्तनशील साधन को बनाओ TVC, और इन दोनों का योग बना दो। जहाँ से स्थिर लागत शुरू होता है वहीं से ही आपका कुल लागत शुरू होगा, और ये जो है बिल्कुल जो है कुल परिवर्तनशील लागत के पैरेलल में होगा, क्योंकि उसी के अनुसार इसमें क्या होता है, चेंजेज आते हैं।
जो चेंज नहीं होता है वो केवल स्थिर लागत के कारण नहीं होता है। ये समझ में आ गया। तो उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ अल्पकालीन औसत लागतें। एवरेज कॉस्ट होता है भाई प्रति इकाई लागत। आप जितनी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं ना, कुल को जब उसकी संख्या से भाग करेंगे, क्वांटिटी से भाग करेंगे, जो निकल के आएगा उसको बोलते हैं हम औसत लागत। तो किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत के नाम से जानते हैं, जहां पर कुल लागत को अगर हम उत्पादन की मात्रा से भाग कर देंगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा उसी भागफल को औसत लागत के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्वांटिटी है 0, 1, 2, 3, 4। ये हमारा कुल लागत है 50, 70, 100, 120 और ये हो गया 160। तो अगर हम भाग करते हैं क्वांटिटी से टीसी, ये डिवाइड होता है टीसी अपॉन क्वांटिटी, भाग कर दीजिए तो आएगा एवरेज कॉस्ट। ये हो जाएगा 0 से भाग कर देंगे तो कुछ नहीं आता, इन्फिनेटिव। 70 को 1 से भाग कर देंगे 70, 100 को 2 से भाग कर देंगे 50, 120 को 3 से भाग कर देंगे 40, 160 को 4 से भाग कर देंगे 40। तो ये औसत लागत होता है। बेसिकली औसत लागत हमारा क्या होता है, पहले हमारा घटता हुआ होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, फिर बढ़ता होता है, कुछ ऊपर की चढ़ता होता है। ये औसत लागत होता है, AC। औसत लागत औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होता है, क्योंकि औसत लागत के ही 2 भाग होते हैं। जैसे कुल लागत के 2 भाग होते हैं, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत। तो कुल स्थिर लागत से औसत स्थिर लागत आता है और कुल परिवर्तनशील लागत से औसत तो इन दोनों का योग होता है औसत लागत। तो ये इन दोनों के अंगों में पहला अंग होता है औसत स्थिर लागत। जब भी हम कुल स्थिर लागत को उत्पादन की संख्या से भाग करेंगे तो जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसी आंकड़ों को हम जो है क्या बोलते हैं, औसत स्थिर लागत के नाम से जानते हैं। क्योंकि कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता, हर यूनिट पे एक समान होता है, लेकिन उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में औसत स्थिर लागत धीरे धीरे हमारी घटती रहती है। ध्यान में रखिएगा, ये कभी माइनस में नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया हमारा कुल स्थिर लागत। हर यूनिट में ये समान रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे में अगर इसको भाग कर देंगे तो हमें निकल के आएगा औसत स्थिर लागत AFC। 50 को 0 से भाग करेंगे, भाग होता नहीं, इन्फिनेटिव आता है। तो 50 को 1 से भाग कर देंगे 50, 50 को 2 से भाग कर देंगे 25, 50 को 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3 बचेगा 2, 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18। 50 को 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये हो गया। ये धीरे धीरे घटता चला जाता है, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं होता है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा बढ़ती है जबकि उत्पादन लागत यानी कि स्थिर लागत एक समान रहती है। तो ऐसे में जो लागत वक्र होता है ये ऊपर से आता है, कुछ नीचे से इस तरह से चला जाता है। ये होता है औसत स्थिर लागत। इसके बाद हमारे पास आता है औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? औसत परिवर्तनशील लागत जब हम कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करते हैं। ये हमारा कुल परिवर्तनशील लागत और ये उत्पादन की मात्रा को जब भाग करेंगे तो जितना मिलेगा औसत परिवर्तनशील लागत होगा। यहाँ पर भी एग्जांपल का समझाता हूँ, ठीक है ना। 0, 1, 2, 3, 4 ये हो गया TBC। उत्पादन की मात्रा 0 तो कुल लागत भी हमारा कुल परिवर्तनशील लागत भी 0 होता है। ऐसे में उत्पादन में वृद्धि होती चली जाती है और हमारे पास, ठीक है, तो ये हो गया TBC। अब यहाँ से भाग करेंगे तो आएगा ABC, औसत परिवर्तनशील लागत। क्या करेंगे? कुल परिवर्तनशील लागत को Q से यानी कि उत्पादन की मात्रा से भाग करते, 0 से 0 भाग करेंगे कुछ नहीं आएगा, डैश कर देंगे। 40 को 1 से भाग करेंगे 40, 60 को 2 से भाग करेंगे 30, 90 को 3 से भाग करेंगे 30 और 100 को 4 से भाग करेंगे 25। तो ये ABC होता है जो कि कुल परिवर्तनशील लागत से निकल के आता है। ऐसे में यहाँ वक्र भी पहले नीचे आता है फिर चढ़ता हुआ होता है। ये होता है ABC, U आकृति का होता है। अगर आपसे पूछा गया है कि औसत परिवर्तनशील लागत किस आकार का होता है तो U आकृति का होता है। इतना ध्यान में रखना है आपको। इन सबको पढ़ने के बाद नेक्स्ट है सीमांत लागत। क्या है सीमांत? सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त,
जब भी हम उत्पादन की एक अतिरिक्त साधन का प्रयोग करेंगे तो लागतों में भी वृद्धि होगी। तो किसी एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए, उत्पादन की एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो भी लागत हमारी लगानी पड़ती है उसे हम सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं हमने उत्पादन किया था 0 और कुल लागत था 50। अब हमने उत्पादन किया 1, हमारी कुल लागत बढ़ के हो गई कितनी 80। हमने उत्पादन किया 2, हमारी कुल लागत बढ़ के हो गई 100। फिर हमने उत्पादन किया 30, हमारी कुल लागत बढ़ के हो गई 150 मान लेते। इस प्रकार से जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, हमारा लागत भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन प्रति इकाई को छोड़ के हर एक इकाई की वृद्धि के लिए लागत कितनी आई, इसको पता करने के लिए फार्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। यानी कि जिस यूनिट का भी हमें कुल लागत दिया हुआ है उस यूनिट का सीमांत लागत की गणना करना है हमें। तो ठीक 0, इस 0 यूनिट पे कुछ नहीं होता है, डैश कर देंगे यहाँ पर। 0 यूनिट पर सीमांत लागत कुछ नहीं होता है। फिर पहले यूनिट पर सीमांत लागत कितना होगा, 80 में से 50 को माइनस कर देंगे 30, फिर 100 में से 80 को माइनस कर देंगे 20, फिर 150 में से 100 को माइनस कर देंगे 50। तो यहाँ पर सीमांत लागत भी पहले नीचे होता है फिर ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, इस तरह से युवा करते होता है। और ध्यान में रखना, सीमांत लागत हमेशा परिवर्तनशील लागतों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि स्थिर लागतों में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, सीमांत परिवर्तन को बताता है, इसलिए परिवर्तनशील लागतों में जितना परिवर्तन होगा उसी आधार पर सीमांत लागत में भी परिवर्तन होता है। इसका मतलब होता है इसकी गणना हम परिवर्तनशील लागत से भी कर सकते हैं, दैट इज TVCN माइनस TVCN माइनस 1। चाहे कुल लागत दे रखा हो या परिवर्तनशील लागत दे रखा है, दोनों से ही सीमांत लागत की गणना संभव है। इसके बाद औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध होता है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है। संबंध बहुत आते एग्जाम में, ठीक है बेटा। तो जब हम दोनों में संबंधों की बात करते हैं, ध्यान में रखना ये पहला पॉइंट ये है कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों की गणना कुल लागत से की जाती है। ध्यान से औसत लागत बराबर होता है कुल लागत बट्टे उत्पादन की मात्रा, जबकि सीमांत लागत बराबर होता है कुल लागत में परिवर्तन, कुल लागत में परिवर्तन बट्टे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। वहीं पर जब हम औसत लागत वक्र गिरता रहता है तो सीमांत लागत वक्र भी एक सीमा तक हमारा गिरता है। ध्यान रखना, शुरुआत में जब औसत लागत गिरता है तो सीमांत लागत भी गिरता है। उस स्थिति में हमेशा औसत लागत सीमांत लागत से ज़्यादा होगा, मतलब कुछ इस तरह से होगा। ये है औसत लागत और ये है सीमांत लागत, ये हो गया MC और ये हो गया AC, ठीक है। लेकिन जब औसत लागत न्यूनतम हो जाता है, मतलब एक पॉइंट ऐसा होता है औसत लागत न्यूनतम हो जाता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर, तब सीमांत लागत ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि ये वाला पॉइंट। ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और तीसरा संबंध ये होता है जब औसत लागत बढ़ता है तो सीमांत लागत उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, उस स्थिति में सीमांत लागत औसत लागत से ज़्यादा हो जाती है। ध्यान में रखना इस चीज़ को। अब एग्ज़ाम में हमसे क्या पूछा जाता है, कैलकुलेशन पूछे जाते हैं, टेबल फिल करना पूछा जाता है। अब तक मैंने जितने फार्मूले बताए हैं आपको उसका याद रखना पड़ेगा। हमसे कहा गया है TFC निकालो, TVC निकालो, ABC निकालो, AFC, एक एक करके सब कुछ निकालेंगे। दिमाग में होना चाहिए कि TFC कभी नहीं बदलता है। तो TFC कैसे मिलेगा, TFC क्योंकि 0 यूनिट पर कोई भी कुल परिवर्तनशील लागत नहीं है, TVC नहीं है, तो ऐसे में TFC का फार्मूला होता है TC माइनस TVC। तो TC हमारा कितना है, कुल लागत 180, कुल लागत में से कुल परिवर्तनशील लागत माइनस कर दो तो ये भी 180 होगा। अगर ये 180 यहाँ पर है तो हर यूनिट पर भी ये 180 ही होगा। इतना आपको याद रहना, क्योंकि कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर दूसरा फार्मूला हमें लगाना है, कुल परिवर्तनशील लागत निकालना है, कुल लागत माइनस कुल स्थिर लागत, TC माइनस TFC। TC गिवन है, TFC को माइनस कर दो, 180 में से 180 माइनस गया 0, 300 में से 180 माइनस गया 120, 400 में से 100 माइनस गया 180 0, और ये हो गया 3 में से 1 गया 2, 510 में से 180 माइनस गया 0, 11 में से 8 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 720 में से 180 माइनस को 0, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5।
फिर 1000 में से 180 गया, कितना बचेगा 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 820 TBC आ गया। तीनों चीज़ आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमसे क्या पूछा गया, ये आ गया, ये आ गया, ABC निकालना है। जो कुछ भी है टिक करते रहो, निकाल दो। ABC औसत परिवर्तनशील लागत, और यहाँ पर ABC का फार्मूला होता है TBC बटे Q। TBC ये दे रखा है, Q यहाँ दे रखा है, डिवाइड कर दो। 0 से 0 डिवाइड होता नहीं है, इसको कर देंगे डैश। 120 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 120। 220 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 110। 330 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 110। समझ में रहे ना? डाउट होता है ज़रूर बताइएगा। 540 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। 820 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 बचेगा 30, 5 छक्का 30 बचेगा 2, 5 चौके 20, 164 आ गया। ABC जैसे ही आ जाएगा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होता है ना बेटा बता दिया करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबल है हो जाए, ठीक है, मन से नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर बताइएगा। फिर हमें निकालना है AFC, क्योंकि ये तो निकल गया, AFC निकालना है। यहाँ पर AFC का फार्मूला होता है AFC इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाई Q। कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करेंगे, ये है कुल स्थिर लागत, ये है उत्पादन की मात्रा। 180 को 0 से भाग करेंगे, कुछ नहीं होता है, तो ये होता है इन्फिनेटिव। फिर 180 को 1 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 180, ठीक है, ऐसा कर चलते चलाएंगे। फिर 180 को 2 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 90। फिर 180 को 3 से भाग कर देंगे, 6 तिया 18 यानी कि 60। फिर 180 को 4 से भाग करेंगे, 4 चौको 16, 4 पंजे 20। फिर 180 को 5 से भाग करोगे, 5 तिया 15, 5 6 30, 36 आ गया AFC निकल गया। अब हमें निकालना है AC औसत लागत। यहाँ पर AC बराबर होता है TC बट्टे Q, कुल लागत बट्टे उत्पादन की मात्रा। कुल लागत ये दे रखा है, उत्पादन की मात्रा यहाँ भाग कर दो। 180 को 0 से भाग करेंगे, भाग नहीं होता, इन्फिनेटिव कर देंगे। औसत स्थिर लागत और औसत लागत को 0 से निकालेंगे, 0 यूनिट पर वो हमेशा इन्फिनेटिव आएगा और इन्फिनेटिव का साइन लगाएंगे हम, ठीक है। फिर निकालेंगे कितना है, 300 को 1 से भाग कर देंगे, 300 ही आएगा। फिर है 400 को 2 से भाग करेंगे, 200 आ जाएगा। 510 को 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 170 आ जाएगा। 720 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, ये हो गया 180। और 1000 को 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, पूरा आ गया। अब एक चीज़ बचा हुआ है, दैट इज़ MC निकालने का फार्मूला, दैट इज़ MC इक्वल टू होता है TBCN माइनस TBCN-1। ये TBC है, पहला यूनिट 0 है तो यहाँ डैश कर देंगे, कुछ नहीं आएगा। फिर इसके नीचे कितना 120, 120 में से 0 को माइनस कर दो, 120 आ जाएगा। फिर 120 में से 120 माइनस कर दो, 100 आ जाएगा। फिर 330 में से 220 माइनस कर दो, 100 आ जाएगा। फिर 540 में से 330 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा कितना, 5 में से 3 गया 210 आ जाएगा। और 820 में से 540 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0। 12 में से 4 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 280। इस तरह से सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। कहीं पर भी कोई डाउट होता है कि कैसे फिलहाल मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग से समझाऊंगा, अलग से क्लास दूंगा, ताकि आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी डाउट होता है तो बेझिझक बेधड़क मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए किसी भी तरीके से, कमेंट बॉक्स के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू, और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तब के लिए थैंक यू एंड बाय।